वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KDM IT नॉलेज में। बच्चों, आज हमारा पार्ट 3 है टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स, फुल कोर्स पार्ट 3, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा क्रिएट स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट। अब अल्टर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, क्रिएट गोडाउन, अल्टर लोकेशन, इतने सारे अल्टर गोडाउन, अल्टर लोकेशन, तो ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टैली प्राइम में चलना है। यहाँ से हम टैली प्राइम में आ चुके हैं और आज आप सीखेंगे क्रिएट में इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर के अंतर्गत स्टॉक ग्रुप बनाना, स्टॉक आइटम बनाना, यूनिट बनाना और गोडाउन क्रिएट करना। अब अगर हम क्रिएट में आते हैं, मास्टर के अंतर्गत क्रिएट में आएंगे, तो क्रिएट में हम ये तीनों चीज़ बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे स्टॉक ग्रुप क्या होता है। तो बच्चों, स्टॉक ग्रुप मतलब होता है समूह। जैसे आप किस प्रकार के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, मेडिसिन खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, किस प्रकार का आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, उसके लिए स्टॉक ग्रुप बनाया जाता है। अब हम आपको बता दें कि स्टॉक ग्रुप पे हम चलते हैं और सबसे पहले स्टॉक ग्रुप हम बनाते हैं मेडिसिन का। मेडिसिन हमारा स्टॉक ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इसे यस करा लेना है और जीएसटी अभी छोड़ देना है। मेडिसिन के बाद इलेक्ट्रॉनिक, इसे भी हमें शुड क्वांटिटी आइटम बी एडेड, इस ऑप्शन फीचर्स को यस कराना है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, ऐसे आप कुछ और भी सामान खरीद रहे हैं, जैसे आप बुक वगैरह ले रहे हैं, कुछ जैसे फंडा CCC की बुक ले रहे हैं, टैली का, तो एक बुक्स के नाम से हम जो है एक स्टॉक ग्रुप बना देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि जैसे मान लेते हैं कि हमें CCC की बुक लेना है, फंडामेंटल की बुक लेनी है, या इंग्लिश की बुक लेनी है, हिंदी की बुक लेनी है, तो बुक के नाम से ये हमारा बुक एक समूह हो गया। जैसे हमें पैरासीटामॉल लेना है, डिस्प्रिन लेना है, एसिलॉक लेना है, तो ये दवा हो गई, मेडिसिन के अंतर्गत आता है। तो स्टॉक आइटम जो अभी अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि स्टॉक आइटम में हम आइटम की नाम रखेंगे, क्या हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, आइटम। जैसे हम एविल ले रहे हैं तो स्टॉक आइटम में एविल हो जाता, बनाया जाता है। लेकिन एविल एक क्या है, दवा है, तो उसके लिए उसका समूह बनाया जाता है स्टॉक ग्रुप, कि एविल किस के अंतर्गत आती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, बुक है कि मेडिसिन है। तो ये एविल एक दवा का नाम है, इसलिए ये मेडिसिन के अंतर्गत इसे रखा जाता है। तो स्टॉक ग्रुप मतलब उसका समूह निर्धारित किया जाता है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, समूह बनाए जाते हैं, सबके लिए फर्नीचर विभाग के लिए अलग होता है, और भी ऐसे अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स हैं। स्टेशनरी एसोसिएशन हैं तो स्टेशनरी का अलग हो गया, ऐसे सबका अलग अलग ग्रुप बनाया जाता है। तो स्टॉक ग्रुप आप बना सकते हैं। टैली में कोई भी आइटम्स खरीदा जा रहा है तो वो किस कैटेगरी, किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, उसके लिए स्टॉक ग्रुप बनाया जाता है, जो कि आपको समझ में आ गया। स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद यदि स्टॉक ग्रुप को आपको देखना है तो अल्टर में जा करके इन्वेंट्री मास्टर के अंतर्गत स्टॉक ग्रुप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, मेडिसिन बनाया है। इसमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं और स्टॉक ग्रुप आप अल्टर भी कर सकते हैं। अगला बच्चों, हमने बताया है आपको यूनिट बनाना। स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक आइटम है, यूनिट है। तो यूनिट बना लेते हैं, उसके बाद हम जो है स्टॉक आइटम आपको बताते हैं। यूनिट क्या है? तो बच्चों, यूनिट किसी भी आइटम की वह इकाई है, मेजरमेंट इकाई है, जिसमें हम उस राशि को मापन करते हैं, मापते हैं, तौलते हैं। तो आइए हम यूनिट आपको बनाते हैं, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ क्रिएट करते हैं यूनिट। जैसे आप एविल ले रहे हैं तो यूनिट मतलब मापक इकाई, आप उसे किस हिसाब से ले रहे हैं, लीटर में लेंगे, बॉक्स में लेंगे, मीटर में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे, किस में लेंगे, तो उसके लिए जो है यहाँ पे बनाया जाता है।
जैसे आप एविल ले रहे हैं तो एविल एक दवा है जो कि बॉक्स के हिसाब से मिलती है, तो यहाँ पे BX रखना है उसका शॉर्ट नेम, और यहाँ पे बॉक्सेस रख करके यहाँ पे BX बॉक्सेस यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से डेसिमल यानी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 0 एक्सेप्ट। ये हमने बॉक्स के नाम से एक बना दिया। जैसे आप बुक ले रहे हैं तो बुक गिनती में लिया जाता है, तो इसे नॉन्स लिखा जाता है, नंबर्स, और यहाँ नॉन्स मतलब नंबर्स होता है, तो यहाँ नंबर में बना सकते हैं। ऐसे आप कुछ आइटम ले रहे हैं जिसे पीस में लिया जा रहा है, जैसे आप फैन वगैरह ले रहे हैं, फैन पीस में लिया गया, 1 पीस 2 पीस फैन हमारा, सॉरी यहाँ पीस रहेगा पीस, और यहाँ फॉर्मल नेम में पीसेस। ये मापक इकाई है, हर एक वस्तु को जिस हिसाब से ले रहे हैं उसका मेजरमेंट इकाई बना सकते हैं, मापक इकाई। जैसे हम कुछ चीज़ें किलो में लेते हैं, किलो, केजी, किलोग्राम, किलोग्राम्स, तो यहाँ पे किलोग्राम्स में यहाँ पे आपको केजीएस किलोग्राम्स मिल जाएगा, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे आप अलग अलग बना सकते हैं, और ऐसे ही आप बना सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं, दर्जन भी बना सकते हैं। सबका अलग अलग यूनिट है कि कोई भी सामान किस हिसाब से लिया जा रहा है, लीटर में लिया जा रहा है, किलो में लिया जा रहा है, उसका मेजरमेंट मापक इकाई क्या होगा, बॉक्स में लिया जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे हम यूनिट बनाते हैं। यूनिट में यहाँ सिंगल और मल्टीपल भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम बनाना है बच्चों। स्टॉक आइटम मतलब होता है आइटम कौन सा है, किस प्रकार के आइटम आप बनाना चाहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं फैन खरीद, मेडिसिन की अगर बात किया गया है तो ये भी एक दवा है जो मेडिसिन, यहाँ पे आप उसे मेडिसिन के अंतर्गत रखेंगे, और यहाँ पे यूनिट उसका जो है बॉक्स हो जाएगा, यहाँ पे बॉक्स में लिया जा रहा है। और इस तरीके से इस सेटिंग को भी नो ही रखिए, ये सब आगे भी सीखने को मिलेगा। और यहाँ से हमने इसे एक्सेप्ट कर दिया, तो इस तरीके से हमने एक स्टॉक आइटम बना लिया। दूसरा स्टॉक आइटम आपको बनाना है, जैसे आपको दूसरा स्टॉक आइटम हम बना लेते हैं, CCC की बुक लिया गया था, CCC या कंप्यूटर फंडामेंटल, ये एक किताब है तो इसे बुक्स के अंतर्गत रखेंगे। नंबर के हिसाब से खरीदा जा रहा है, 1 पीस, 1 बुक 2 बुक, इसे पीस में भी कर सकते हैं, नंबर्स में भी खरीद सकते हैं। फैन खरीद रहे हैं आप, फैन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज है, तो इसे आप पीस में रख सकते हैं। ऐसे ही फैन के बाद आप और भी चीज़ें खरीद रहे हैं, माउस, ये भी आप इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में आ सकता है, इसे भी हम पीस में रख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पे आपको बताया, इस तरीके से आप टैली में स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, यूनिट बना सकते हैं। इसी तरीके से अब हम आपको गोडाउन बनाना बताएंगे। गोडाउन को कहीं कहीं लोकेशन के नाम से भी जाना जाता है, गोडाउन को आप लोकेशन भी कह सकते हैं। तो क्रिएट गोडाउन में जा कर के, गोडाउन का क्या है, तो जैसे कभी कभी कंपनी का अलग अलग गोदाम होता है, जैसे कंपनी की, जैसे मान लीजिए पेप्सी कंपनी है तो इसका फैजाबाद में हाउस है, गोंडा में भी है, बाराबंकी में भी है, लखनऊ में है, तो इसका अलग अलग गोडाउन होता है। तो वैसे ही आप इसका गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक गोडाउन इसकी बस्ती में है, जैसे मान लेते हैं
बस्ती में गांधीनगर, गांधीनगर यानी नाम गोडाउन का हमें गांधीनगर डाल सकते हैं, या बस्ती भी आप डाल सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ अंडर में प्राइमरी हो जाएगा और एड्रेस में गांधीनगर, बस्ती में गांधीनगर में है। तो इस तरीके से आप बस्ती का गोडाउन बना सकते हैं। गोंडा का भी गोडाउन बनाना चाहते हैं तो गोंडा अंडर में मान लीजिए नवाबगंज। तो इस तरीके से बच्चों आप गोडाउन बना सकते हैं। गोडाउन मतलब गोदाम होता है। कोई भी आइटम कहाँ पे, किस गोदाम पे कितना खरीदा गया, कितना बेचा गया, किस गोदाम पे कितना रखा हुआ है, उसके लिए आप गोडाउन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोडाउन मतलब होता है गोदाम, और अलग अलग कंपनी का गोदाम्स होता है जहाँ पे कितने माल बेचे गए, कितने शेष बचे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप गोदाम वाइज चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगली जानकारी बच्चों, तो यहाँ पे आपने देखा जिस तरीके से हमने क्रिएट स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट बनाया, और क्रिएट गोडाउन भी समझ में आ गया है। अल्टर गोडाउन क्या होता है बच्चों, तो आइए हम आपको बताते हैं। इसके लिए अल्टर में जाना है, और अल्टर में जाने के बाद गोडाउन में जाएंगे आप। तो यहाँ पे बस्ती गोंडा 2 गोडाउन बना हुआ है। आप यहाँ से गोडाउन चेंज भी कर सकते हैं, गोडाउन का नया नाम भी डाल सकते हैं, उनका एड्रेस बदल भी सकते हैं। तो अल्टर का मतलब आपको हमने पहले भी बताया है कि अल्टर का मतलब परिवर्तन करना है, बदलना होता है, और देख भी सकते हैं, साथ में चेंजिंग भी कर सकते हैं यहाँ से अल्टर से। तो इस तरीके से आपने देखा अल्टर गोडाउन या लोकेशन। अगला है अल्टर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम क्या होता है बच्चों, तो अल्टर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम अल्टर में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ बुक दिया गया है जिसमें आप बुक, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, मेडिसिन, इसमें कोई भी ग्रुप जो है इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अंडर किसी के अंतर्गत है तो उसे भी रख सकते हैं। किसके अंतर्गत ये है, मेडिसिन किसके अंतर्गत, एक ग्रुप के अंदर, सब ग्रुप के अंदर ग्रुप बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये जानकारी आपको समझ में आ गई, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन कैसे बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेजर बनाना, स्टॉक ग्रुप बनाना, यूनिट बनाना, आइटम बनाना सिखा दिया है। अब अगले वीडियो जो हमारा आपको बताने वाले हैं वाउचर के बारे में सीखेंगे जहां से, और इसमें हम आपको लेजर वाउचर साथों साथ बताएंगे। आपको पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आशा है हमें कि आपको समझ में भी आ रहा है। कंप्लीट आप स्टेप बाय स्टेप जब पूरा वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।